पूरा रहता है तब वो तो भगवत कृपा से समझ में आता है कि अरे अभी तक हम जो कुछ करते रहे इसी का पोषण करते रहे, हमें समझ में आता है हम तपस्वी त्यागी वैरागी महात्मा, हम तो अहंकार का ही पोषण कर रहे थे। जितना भी जो कुछ है सब इसी का पोषण, अहंकार से ही सृष्टि हुई है। महातत्व मतलब मूल ब्रह्म, मूल प्रकृति और त्रिगुणात्मिका प्रकृति अहंकार, इसी से सब पूरा सृष्टि का विस्तार है। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार, इसे पूरी सृष्टि प्रकट हुई। बहुत भगवान का कृपा प्रसाद समझे जो अहंकार गलित होने लगे। बात तो बननी मान लेने से। जो श्री जी के पास मंत्र, वो मतलब हरिवंश महाप्रभु के पास, वही गुरु जी के पास, वही हम लोगों को दिया, वही आप लोगों को दिया। मंत्र में तो कोई बदलाव नहीं हुआ ना। हाँ, अच्छा, मंत्र को ये किताबी वाला थोड़ी कि सिद्ध करना, ये तो आचार्य परंपरा से सिद्ध मंत्र है। एक होता है मंत्र जागृत करना, सिद्ध करना, ये तो जागृत मंत्र सिद्ध मंत्र है। बस इसे आप स्वाद लो बस। अब निज मंत्र मिल गए, अब और क्या जानना है? शरणागत मिल गया, उपासना, अब और क्या जानना? कहीं भी जाओ, उपासना तो वही बात है ना, नाम बाणी, और इसके ज्यादा क्या? श्री जी की सेवा, मंत्र जपो। अब करो ना तो कहीं जाने से कुछ नहीं मिलना। अगर मिलता होता तो हमने बहुत पहले से बहुत कुछ देखा है, बड़े बड़े महापुरुषों का देखा, वो तो देना चाहते हैं, पर लेने की योग्यता तो होनी चाहिए ना। लिए नहीं तो ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार, पाए रतन चीनों ने दीनों करके डाल दिया, फेंक दिया, खत्म किया। आजीवन हमारे योग्य, बस हम आपके योग्य नहीं है। हमारे आचरण आपके विमुख हो सकते हैं, हमारी चेष्टाएं आपको दुख दे सकती है, पर नाथ हम ऐसे ही है। समझ रहे हो? ठीक बात, बिल्कुल। मैं आप कहोगे तो हम आपके सामने नहीं आए, क्योंकि आपके सामने आने योग्य नहीं है। आप कहोगे हमारा पूजन न करो, ये भी होगा, हम आपका पूजन नहीं करेंगे, पर आपकी चरण पादुका के सहारे हम जीवन काटे, क्योंकि वास्तविक मैं ऐसा ही हूँ कि आपके सामने आने योग्य नहीं हूँ, आप लायक नहीं हूँ, पर आप जैसा हमें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ये स्वीकार करके हम बैठे, जब आप आवाज दोगे तब भी हम आपके ही होंगे, आपके सिवा हमारा कोई, ये उपासक का भाव। ये थोड़ी होता है कि दल बदल हुआ है। तो हृदय तो ये भी है ना, हृदय सब जगह, और सबके हृदय में श्री आदिका स्मृत में हृदय केली सिंधु। तो एक जगह हृदय केली सिंधु का अपमान कर दो तो दूसरी जगह कहीं नहीं प्रकाशित हुआ, कहीं नहीं, वही बैठा हुआ। अरे कितना बढ़िया अवसर है, निकल जाओ। खान पान की व्यवस्था है, कपड़ा लत्ता की व्यवस्था है, वृंदावन वास की व्यवस्था है, चुपचाप निकल जाओ, शांत अपने इंद्रियों को शमन कर लो, शांत कर लो, भगवत प्राप्ति स्वाभाविक हो जाएगी। ये भगवत प्राप्ति कोई दौड़ भाग से नहीं होती। एक बार शांत हो, जल जैसे शांत हो गया, तरंग रहित हो गया, तो आप अंदर की बात देख सकते हो। ऐसे शांत हो जाए तो जड़ चैतन्य का कभी गांठ लगी ही नहीं थी। तो किसी भी क्रिया से कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी होती कि ऐसा करे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा करेगा तो जितना भी मलिनता है वो नष्ट होगी, अब समझ में आ गए, भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति क्या मतलब? जो प्राप्त है उसको आप स्वीकार कर लिया, जो अपना नहीं उसे अस्वीकृत कर दिया। और जब इधर स्वीकार कर लोगे तो अपना पराया सब खत्म हो जाएगा, वही वो रह जाएगा, जिधर दृष्टि डालो वही वो है। ये समझ आनी बात है। रचनाकार अपने को इसमें लाया है, रचनाकार है वो रचना नहीं है, वही रचनाकार है। जो इस पूरी प्रकृति को रचा है वही रचनाकार ही इस रचना में फंस करके खेल कर रहा है। अलग हटो तो रचनाकार ही है, वो रचना ने। आज तक कहीं ये चर्चा मिली हो कि जो चैतन्य है वो भगवान का बनाया हुआ है, रचा हुआ है, ऐसा शब्द नहीं। जितना लोकांतर प्रकृति जन्य है वो सब भगवान का बनाया हुआ, आप कह सकते हो इसको भगवान का बनाया। जीव शब्द इसलिए कह सकते हो क्योंकि जो शरीर आसक्त है उसे जीव कहा जाता है। ये भगवान का बनाया हुआ है सब, वो अंश नहीं, वो तो वही है। जैसे योगी है ना, वो कई रूप प्रकाशित कर सकता है एक ही समय में अपने। तो एक अंश से यहाँ बैठा, एक अंश में अमुक जगह बैठा, एक अंश में सभा में प्रवचन करे, एक अंश में महल में बैठा। तो वो एक अंश में नहीं बैठा है, वो संपूर्णतः अपने को इतने रूपों में विभाजित करके बैठा है। उसमें थोड़ी कि 100 ग्राम यहाँ है, 50 ग्राम वहां है, पूरा का पूरा वो वहां है, पूरा का पूरा वो यहाँ है, पूरा का पूरा वहां है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसी है को जान लेना समस्त शास्त्रों का फल है।
और उस है में स्थित हो गया तो प्रेम और जो भी आगे की सब बातें, ये जरूरी इतना समझ लें। और ये किसी क्रिया से नहीं होता, ना सत्क्रिया ना सत और असत दोनों प्रकृतियां है। सत और असत दोनों चेष्टाएं प्रकृति है। अपना जो स्वरूप है ना आप उसे सत कह सकते हैं, उसे असत कह सकते हैं। सत असत भी है और सत असत से परे भी है। उसे कह सकते हैं वाणी से। कह आपने सत कह दिया तो आपकी वाणी में आ गया क्या? आप जान गए उसको कैसा सत है, क्योंकि वाणी भी प्रकृति जन्य है और आपकी जो दृष्टि भी वो प्रकृति जन्य। साधक जब बात समझ जाएगा तो गंभीर शांत, किससे पूछना क्या जानना है, अपने आप को जान जाओ, आगे बढ़ जाओ। जब जाया जाता है निकुंज में तो अपने आप जाया जाता है, कुछ लेके तो नहीं जाया जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से रहित हुआ फिर भावदेह को प्राप्त होता है। तो वैसे भी इससे संबंध नहीं। इसीलिए सर्वे साधन व चिर निराशा, सारी साधना इसी से तो होती। इसका राग ही छोड़ो, न इससे सत्य चेष्टा न इससे असत चेष्टा। सत्य भी असत भी जो भी हो रही प्रकृति जन्य है। ज्ञानी ऐसे छोड़ देता है, भक्त भगवान में लगा देता है। अपने आप को बिल्कुल अलग मानना, असंगोपम ज्ञान को। शरीर पांचों भूले देह राग रहे, कोई भी मार्ग हो, देह लेकर के कहीं नहीं जाना होता, न योग में न ज्ञान में न भक्ति में न कर्म योग में। सब करते करते इसका राग मिटना होता है। चाहे सुन करके मिटा दो, चाहे करके मिटा दो। बस ये करके मिटाना बहुत लंबा है, सुन करके बहुत जल्दी है। इसलिए श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्री के बाद तुरंत आगे शब्द आता है ब्रह्मनिष्ठ। सुनो और उसको स्वीकार करो, क्रिया में स्वीकार करो, ब्रह्मनिष्ठ हो। और बच्चे कहा जाता है कि प्रेम मार्ग स्वरूप से प्रेम होता है, देह भाव से थोड़ी प्रेम होता है। देह भाव से काम होता है, देह भाव से राग होता है, देह भाव से मोह होता है, देह भाव से आसक्ति होती है। प्रेम नहीं होता, प्रेम स्वरूप से होता है। प्रेम स्वयं से होता है, शरीर को लेकर के अंतःकरण को लेकर थोड़ी होता है। ये तो बाधित होने के बाद प्रेम का प्रभाव होता है। अंतःकरण में राग का प्रभाव होता है, काम का प्रभाव होता है, और प्रेम का स्वयं से होता है। अपनापन स्वयं से होता है। श्री